हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज है संडे और आज हम संडे को कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसे हम अकाउंटिंग या कॉमर्स टर्म्स, जो हम वर्ड्स काफ़ी पीछे 2 लेक्चर्स में हमने सुने हैं, बोले हैं और आगे भी हम सुनेंगे इस बारे में। सो आज हमने संडे का दिन उसके लिए रखा है। तो सबसे पहले हमारी टर्म है बिज़नेस, कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस के बारे में हमने अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत सुना हुआ है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इस बेसिक टर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है। सो बिज़नेस क्या होता है? व्यापार यानी कि जब हम कोई सामान लेते या देते हैं, परचेज, सेलिंग, बाइंग सेलिंग ऐसा करते हैं, जिसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। हाँ, हमें इसमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन बिज़नेस यानी कि जो काम हम किसी पर्पस के लिए, यानी कि किस पर्पस क्या? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ सीखने वाली क्या है कि बिज़नेस करने के लिए किसी बेसिक या कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिज़नेस की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि बिज़नेस जिसने करना है उसको बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्रोफेशन। बिज़नेस और प्रोफेशन में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आगे भी हम करेंगे कि बिज़नेस क्या है और प्रोफेशन क्या है। ठीक है। प्रोफेशन क्या है कि जिसे करने के लिए हमें एक बेसिक लेवल की या एक एंट्री लेवल की एजुकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने सुना होगा कि लॉयर की डिग्री है, डॉक्टर बनना है, किसी ने एडवोकेट लॉयर बनना है, टीचर बनना है, या किसी और प्रोफेशन में। प्रोफेशन में आने के लिए हमें बेसिक एंट्री लेवल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। यानी अगर डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS की डिग्री चाहिए। अगर हमें टीचिंग लाइन में आना है या टीचर बनना है तो हमें मास्टर्स की होनी चाहिए, या UGC, PhD, B.Ed। ठीक है। बिज़नेस के लिए हमें बेसिक कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एजुकेशन है तो बेटर है, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, इससे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा हमारे बिज़नेस को। लेकिन प्रोफेशन के लिए हमने क्या देखा कि प्रोफेशन के लिए बेसिक एजुकेशन ज़रूरी ही है। ठीक है। आई होप कि बिज़नेस और प्रोफेशन का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं कॉमर्स पे। हम कर ही क्या रहे हैं? कॉमर्स क्लासेस। हमें पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या, कॉमर्स और बिज़नेस में डिफरेंस क्या है। कॉमर्स में भी हम बिज़नेस की, ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड वही आ गया, लेना देना, बाइंग और सेलिंग, ट्रेड या बिज़नेस बोल सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ बिज़नेस और कॉमर्स में? कॉमर्स और बिज़नेस में डिफरेंस ये है कि बिज़नेस में क्या है कि हम देखते हैं बाय सेल करना। ठीक है। इधर हमने लिखा है कि कॉमर्स इज़ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स यानी कि हेल्प करता है। कॉमर्स क्या करता है? ट्रेड भी है, बिजनेस भी है, और बिजनेस करने के लिए हेल्प भी करता है। कैसे हेल्प करता है? अब देखिए, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या बाइंग और सेलिंग ऐसे ही हो जाएगी? नहीं ना, उसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए। बिजनेस में हमें इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है कि कहीं कुछ का मिस हैपनिंग ना हो जाए, फायर ना हो जाए। बिजनेस में हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस हम कहाँ से लेते हैं? बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूट से। ठीक है। इंश्योरेंस हम कहाँ से लेते हैं? अगर अपने वर्कर्स का कराना है तो LIC होगी, या जनरल लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। ये जब बाइंग सेलिंग प्लस इंश्योरेंस प्लस फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हाँ, कॉमर्स है। ठीक है। कॉमर्स क्या आ गया? ट्रेड और बिजनेस एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स क्या करता है? बिजनेस भी, और बिजनेस करने में हमारी हेल्प भी करता है। ठीक है। आई होप कि कॉमर्स का मीनिंग हमें क्लियर होगा, क्योंकि हम कॉमर्स लाइन में है तो हमें इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिक्विडिटी। हमने पीछे लिक्विडिटी का देखा था कि लिक्विडिटी यानी कि कैश से रिलेटेड है। लिक्विडिटी से हमें लिक्विडिटी या कैश का मतलब क्या है कि हमें पता चलता है कि क्या हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी है। देखो, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है 1 लाख रुपये हुआ। ठीक है। लेकिन हमारे पास कैश सिर्फ 20,000 है। अगर मान लो, अगर हमें कोई बिजनेस में कोई इमरजेंसी आ गई तो हम तो सिर्फ 20,000 ही यूज़ कर पाएंगे। प्रॉफिट तो हमें 1 लाख शो है। वो क्यों फ़र्क आया? प्रॉफिट और कैश की पोजीशन यानी लिक्विडिटी में फ़र्क क्यों है? प्रॉफिट लिक्विडिटी में फ़र्क इसलिए आ गया क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो सकता है कि जो 80,000 हमें प्रॉफिट हुआ है वो किस तरह से हुआ है? हमें लोगों को उधार दिया हुआ सामान। ठीक है। सामान दिया और उनसे अभी पैसे आने वाले हैं कुछ टाइम तक। देखो, लिक्विडिटी किससे रिलेट करती है कि एक्चुअल में हमारे हाथ में कैश कितना है। कैश एट बैंक में आपका कितना कैश है, कैश इन हैंड कितना है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी पोजीशन। अभी मैं आपसे मांगूँ आपके पैसे, तो आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, वो बोलेगा, वो क्या बताएगा हमें कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। ठीक है। आई होप कि ये मीनिंग जो हमने किया है, बिजनेस क्या है,
प्रोफेशन, कॉमर्स और लिक्विडिटी में आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन आ गया हमारे पास एसेट। देखो एसेट क्या होता है कि आपकी कोई संपत्ति, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि ये कार मेरी है, ये स्कूटी, ये एक्टिवा, ये ज्वेलरी मेरी है, ये घर मेरा है, ठीक है ना, ऑनरशिप, ठीक है। तो एसेट क्या हो गया कि जिससे आप कल को बेचकर कुछ यूज़ कर सकते हो या कल को उसको बेचकर कुछ अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास लैंड, यानी कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, या हमारे पास स्टॉक है, ठीक है ना, दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास उनका स्टॉक होता है ना। यानी कि ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी का बिजनेसमैन यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में, गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसे बेचकर उन्हें अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम एसेट, ठीक है। और इसी तरह डेटर्स क्या है, डेटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। डेटर्स आते कैसे हैं, किन को बोलते हैं, डेटर्स है क्या, जब दुकानदार या बिजनेसमैन लोगों को उधार पे, यानी कि देखो बायर ने सामान खरीदा, बायर ने बोला कि उसकी पेमेंट कुछ दिनों तक करेगा, ठीक है, तो बायर क्या हो गया, बिजनेस के लिए डेटर। देखो बिजनेसमैन को तो उस बायर से पैसे आने वाले हैं ना, 10 दिन का उधार दिया, ठीक है, 10 दिन बाद वो पर्सन मुझे पेमेंट करेगा। सो बिजनेस के लिए बायर क्या है, डेट, बायर जिसने उधार पे सामान लिया है वो क्या हो गया, डेटर। तो डेटर क्या हो गया, बिजनेस की एसेट होते हैं। एसेट क्यों होते हैं, देखो भी मुझे पता ना कि कल को या 10 दिनों बाद मुझे उनसे पैसा आने वाला है, पैसा के यानी कि कैश भी मेरी क्या है, एसेट है, ठीक है ना। इसके बाद आ गया लाइबिलिटीज़ पे। या लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जैसे एसेट क्या है, बताता है कि आपके पास क्या, आप ऑन क्या कर रहे हो, ठीक है ना, क्या आपकी चीज़ें हैं, ऑनर, ठीक है। लाइबिलिटी यानी कि आपका किसी को कितना देने वाला है, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया या किसी और पर्सन से लोन लिया, वो आपको चुकाना पड़ेगा, वो क्या हो गया, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है ना। आगे से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ कोई आपका काम करने वाला पेंडिंग या लोन देने वाला है, वो क्या आ गया, लाइबिलिटी है, ठीक है। किसी से उधार लिया, कल को वापस करना है, वो क्या है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम सेपरेटली देखते हैं। देखो डेटर्स में हमने क्या देखा था कि डेटर यानी कि बिजनेसमैन ने किसी को उधार दिया। आप ये समझो कि आपने किसी को उधार दिया, वो कल को आपको उसको उस पर्सन ने आपको वापस करना है, ठीक है, 10 दिनों तक, 10 दिनों बाद, तो वो क्या है, कल को आपको पैसा आने वाला है, इनकमिंग होगी, तो वो क्या हो गया आपका डेटर्स कैसे जनरेट होते हैं, सेल से। मैंने सेल की, बायर ने उधार पे लिया, तो वो मेरा क्या हो गया, डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट। इसी तरह आ गया क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं हमारी, ठीक है ना, लाइबिलिटी होती है। और कैसे जनरेट होते हैं, जब हम परचेज करते हैं। देखो बिजनेसमैन ने उधार पे सामान परचेज किया, उसे कल को 10 दिन का एग्जांपल लेते हैं कि 10 डेज़ बाद उसे उसकी पेमेंट करनी है। आज मैं सामान ले आई, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, मैंने कहा कि हाँ मैं 10 दिनों बाद आपको पैसे दे दूँगी, तो वो मेरी क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। मैं क्या हो गई, उस दूसरे पर्सन के, उस सप्लायर के लिए क्रेडिटर होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, परचेज़ की है, ये हो गया हमारे क्रेडिटर्स, जिनको पैसा देने वाला। अगर हमने ऊपर लोन बात की कि बैंक लोन की बात की थी, बैंक से हमने पैसा लिया, मैंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से पैसा लिया हुआ है, ठीक है ना, बैंक को पेमेंट करनी है, तो बैंक मेरे लिए क्या हो गया, बैंक कौन है, क्रेडिटर। आपने अपने फ्रेंड से उधार लिया है, ठीक है, आपको उसको वापस करना होगा, तो आपका फ्रेंड आपके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। ये नेगेटिव हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा पैसा इसमें जाने वाला है। डेटर्स पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि हमें आएगा कुछ। डेटर्स क्यों आगे, एसेट, क्रेडिटर्स क्यों होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी इधर की कैपिटल, कि कैपिटल क्या है। देखो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें हमें पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो जो पैसा आप लगाते हो इनिशियल में, तो उसे बोलते हैं कैपिटल लगाई पर्सन ने, जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेसमैन है, ठीक है। जैसे आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में देखते हैं ना हम कि लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लिए कैपिटल रेज करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स या अपनी जो भी उनका बिजनेस प्रोफेशन होता है उसके लिए उसको प्रमोट करने आते हैं शार्क टैंक में, ठीक है ना। वो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अपने लिए कैपिटल रेज करने आते हैं। कैपिटल भी क्या है कि मनी जो हम बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में लगाता है। इस टर्म को फिर हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। हम आगे भी इसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि जो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम आप उसमें पैसा लगाते हो तो उसके क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। क्या देखा हमने, बिजनेस क्या है,
प्रोफेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मीनिंग हमें कभी भूलना नहीं पड़ चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं कॉमर्स क्लासेस ही और हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स और बिजनेस में डिफरेंस पढ़ा, बिजनेस एक नैरो टर्म है, कॉमर्स एक वाइड टर्म है, ठीक है। देन हमने पढ़ा लिक्विडिटी, फिर पढ़े एसेट्स, एसेट्स में हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म की डेटर्स, लाइबिलिटी में हमने इंपॉर्टेंट टर्म की क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी भी देखी क्या होता है कि लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है। देन हमने किया कैपिटल, डेटर्स और क्रेडिटर्स। आई होप कि जो आज हमने ये संडे का दिन यूज़ किया अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कल हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू।